आप सब तो उन्हीं के जन हैं, क्या महिमा गावें। राधा रानी की बंसी ने अवतार लिया है, इससे ज्यादा तो और क्या महिमा होगी। केवल श्याम सुंदर बंसी नहीं बजावे, श्री जी भी बंसी बजावे। जब वृंदावन में रास भये तो श्याम सुंदर ने बंसी नाद करके श्री जी को बुलायो। पे जब गिरिराज जी में चंद्र सरोवर पे रास भये तब श्री जी ने बंसी नाद करके श्याम सुंदर को बुलायो। ऐसो ग्रंथन में वर्णन है। तो श्याम सुंदर भी बंसी बजावे पे श्री जी भी बंसी बजावे। और असलियत तो ये है, ठाकुर जी के पास जो कछु है वो सब राधा ही रानी का दिया हुआ है। उनको नाचनो कौन ने सिखायो? राधा ही रानी ने सिखायो। बंसी बजानो कौन ने सिखायो? बंसीधर बंसीधर, बंसी अली जी को नाम भी बचपन में बंसीधर, बंसीधर मिश्र। वो बंसी अली तो श्री जी ने बनाया, माता पिता तो नाम रखे बंसीधर मिश्र। पिताजी का नाम श्री प्रद्युम्न मिश्र, माता जी का नाम श्रीमती कृष्णा देवी कृष्णावती जी, और आपका नाम बंसीधर मिश्र। तो महिमा तो क्या गाई जाए, बस श्री जी की बंसी ने अवतार लिया है। अब इससे बड़ी तो क्या महिमा होगी, अब इससे बड़ी तो क्या बात कह दे। ठाकुर जी ने श्री जी से ही बंसी बजाना सीखा है, और वही बंसी राधा रानी की बंसी, जो बंसी निरंतर राधा रानी के अधरामृत का पान करे, वह बंसी बंसी अली जी के रूप में आज के दिन संवत 1764 सन बनाएंगे आप तो सन बनेगा 1707, संवत 1764 आश्विन शुक्ल प्रतिपदा। आज कौन तिथि है? आश्विन शुक्ल प्रतिपदा। आज के दिन यहीं इसी घर में प्रकट भये, इसी घर में आपके पूर्वज बड़े पवित्र भये। श्री नारायण मिश्र जी के वंश में प्रकट हुए। उनका भक्तमाल जी में चरित्र है नारायण मिश्र जी का। उन नारायण मिश्र जी का जन्म तो 1550 संवत में हुआ। उनके लिए नाभाजी ने भक्तमाल में लिखा है कि भागवत कहन को जननी एक जन्यो। बंसी अली जी के पूर्वज नारायण मिश्र जी के लिए नाभाजी ने क्या लिखा है कि भागवत कहन को तो जननी एक जन्यो। माने भागवत जी की कथा कहने के लिए तो लगता है माँ ने एक ही लाल को पैदा किया था, और वे थे नारायण मिश्र। वे नारायण मिश्र जी नवला वंश में सारस्वत ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए थे। भागवत जी की कथा कहते कहते उनका जन्म तो लाहौर में हुआ था नारायण मिश्र जी महाराज का, लेकिन भागवत जी की कृपा से उनके हृदय में जगत से वैराग्य हो गया और प्रिया प्रियतम के चरण कमल में अगाध्य अनुराग हो गया। तब श्री नारायण मिश्र जी, उस समय तो पाकिस्तान अफगानिस्तान कुछ था नहीं, तो लाहौर भी भारत में ही था, तो लाहौर से वृंदावन आ गए। वृंदावन में राधा दामोदर जी के पास सिंगार वट है, और सिंगार वट से आगे जाएं तो ललित कुंज है। आपने न दर्शन किया हो तो जरूर करिएगा। केवल बिहारी जी होके मत आ जाइए। यदि इन महापुरुषों की चरण धूल को माथे से नहीं लगाया तो वृंदावन देखा नहीं, अभी वृंदावन को जाना नहीं। वृंदावन तो बंसी अली जी की समाधि पे समाये हैं, वृंदावन तो नागरी दास जी की समाधि पे समाये हैं, वृंदावन तो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि में समाये हैं। तो सिंगार भट्ट के निकट में ललित कुंज आज भी स्थान है, थोड़ा जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है पर आज भी है, पीले रंग से बाहर पुता है। द्वार पे आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है ललित कुंज। तो वो ललित कुंज नारायण मिश्र जी के बनवाए हुए हैं, माने 1550 संवत के। उस समय ब्रज में विप्लव था, तो प्राय सब ठाकुर कामा चले गए थे। अकेले वृंदावन में राधा रमन लाल विराजमान थे। जब आतंक हुए न मुगलों के, तो बिहारी जी भी काम बन रहे, राधा वल्लभ लाल भी काम बन रहे,
गोविंद देव जी तो जयपुर चले गए, गोपीनाथ जयपुर चले गए, मदन मोहन करौली चले गए, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा चले गए, लेकिन एक हमारे राधा रमण लाल जो हैं वो अखंड ब्रजवासी हैं। एक राधा रमण लाल जो हैं वो कभी वृंदावन छोड़ के नहीं गए। तो उन दोनों राधा रमण लाल जी विराजमान थे। तो नारायण मिश्र जी पधारे और उन्होंने स्थान लिया सिंगारवट के पास में। यमुना जी लग के बैठी थी, तब नाम रखा ललित कुंज, और उसमें प्रिया प्रियतम की सेवा पधराई। उन ठाकुर जी का नाम रखा किशोरी रमण जी। वे ठाकुर अभी भी विराजमान है, उनको कहें किशोरी रमण जी, पर अभी थोड़ी सेवा जीर्ण शीर्ण है, लुप्त गुप्त हो जाए प्राचीन स्थान। तो किशोरी रमण जी विराजमान किए और फिर नारायण मिश्र जी ब्रजवास किए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके श्री प्रद्युम्न मिश्र जी महाराज का जन्म हुआ। वहीं वे भी वहीं ललित कुंज में रहते थे, उन्हीं के वंश में। प्रद्युम्न मिश्र जी का यहाँ दिल्ली में जन्म नहीं हुआ। प्रद्युम्न बंसी अली जी के पिताजी का तो वृंदावन ही जन्म हुआ, प्रद्युम्न मिश्र जी महाराज का। उनके विवाह हुए श्रीमती कृष्णावती जी से। तो नारायण मिश्र जी के वंश में सब लोग भागवत जी के बड़े विद्वान होते आए। हम तो ये कहें कि बंसी अली जी की जो परंपरा है उसमें सेवा तो है ही, कीर्तन तो है ही, भागवत जी भी हैं। तो अभी जी गोस्वामी बालक हैं, उनको भागवत जी का जरूर अध्ययन मनन पठन पाठन करना चाहिए। आपके तो घर की वस्तु है। बंसी अली जी रोज कथा बांचते यहाँ। तो भागवत जी के विद्वान होते आ रहे थे। तो प्रद्युम्न मिश्र जी भी भागवत जी के बहुत बड़े विद्वान थे और वृंदावन में कथा कहते थे। यहाँ दिल्ली नील कटरा में उन दिनों पंजाबी खत्री लोग निवास करते थे। अभी भी यहाँ कपड़े का बहुत काम है, गली में आओगे तो आप कपड़े का काम है। उस समय भी कपड़े का बहुत व्यवसाय होता था। तो यहाँ के जो पंजाबी खत्री लोग थे वे प्रद्युम्न मिश्र जी के शिष्य थे, और वे सभी जो पंजाबी खत्री भक्तजन थे वो सब बड़े धनवान थे, उस समय के लखपति लोग थे। तो प्रद्युम्न मिश्र जी की बहुत बड़ी जजमानी थी, बहुत उनके शिष्य लोग थे, तो वो खूब भेंट करते थे। और प्रद्युम्न मिश्र जी का बहुत बड़ा वैभव था। तो वो जो सब खत्री वैष्णव थे उन्होंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी वृंदावन में तो स्थान है ही, वृंदावन में तो रसिकों की कमी नहीं है, आप दिल्ली में भी एक स्थान बनाओ। तो दिल्ली में नाम प्रचार हो, श्री जी विराजें, तो आप दिल्ली में करो, हम लोग सेवा करेंगे और हमको नित्य प्रति आपकी कथा सुनने को मिलेगी। आपका काम वृंदावन में नहीं है, आपका काम तो दिल्ली जैसे क्षेत्र में आप पधारोगे तो श्री जी के प्रेम का प्रचार होगा। तो जब सब शिष्यों ने कहा तब प्रद्युम्न मिश्र जी यहाँ आ गए, और वही जो खत्री शिष्य थे उन्होंने ये जगह ली। अभी तो ये स्थान छोटा हो गया, ग्रंथों में तो नाम ही लिखा है लाडली जी का बड़ा मंदिर, ये तो अतिक्रमण हो गए। न तो ये जितना स्थान आप देख रहे हैं समझिए आधा नील कटरा लाडली मंदिर में ही था। और उस समय तो ऐसी कोई पतली गलियां नहीं थी, कोई ऐसा समय तो था नहीं, तो खुला था, तो सब लोग आते थे। फिर बाद में बस्ती बस्ती चली गई, दुकानें बिकती चली गई, तो सकरा रास्ता हो गया। तो प्रद्युम्न मिश्र जी के जो शिष्य लोग थे उन्होंने इस स्थान को खरीदा और बड़ा दिव्य भव्य मंदिर बनाया। यहां तो मंदिर में रतन जड़े थे भैया, रतन। यहां तो सोने की चित्रकारी हो रही थी। ये तो नादिर शाह अली ने लूटा 1800 में, 1800 संवत में, सन हो गया 1857। न तो ऐसे मंदिर का वर्णन है, अद्भुत मंदिर था। सोने की नक्काशियां हो रही थी, हीरा माणिक दीवालों में जड़े थे, और श्री जी का इतना वैभव, इतना। एक तो प्रद्युम्न मिश्र जी बहुत धनवान थे, खानदानी रईस थे, वो जजमानी थी उनकी खानदानी, और उनके शिष्य एक से एक लखपति करोड़पति थे। तो वो तो गुरु जी की सेवा में दोनों हाथ से लुटाते थे। तो बहुत वैभव था। सब शिष्यों ने मंदिर बनवाया, बहुत वैभव था, बहुत बड़ा स्थान लेकर के बनवाया मंदिर। तब फिर प्रद्युम्न मिश्र जी यहीं रहने लग गए, और यहीं रह करके वे
अपने किशोरी रमण, ये लाडली जी नहीं थी तब वो किशोरी रमण जी को लेके आए जो अभी वृंदावन में है, ललित कुंज में। वो ठाकुर यहां पे आए, ये लाडली नहीं थी तब। तो किशोरी रमण जी को लेकर के आए और यहां पे सेवा करी खूब। और प्रतिदिन भागवत जी बांचते। भागवत जी के सभी लोग विद्वान रहे, तो कितने उनके शिष्य सेवक और बढ़ गए। तब उनके विवाह तो हो गए थे। तब यहीं पर प्रद्युम्न मिश्र जी के यहाँ आज के दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को विक्रम संवत 1564 अंग्रेजी सन 1707, आज कौन सा जन्मदिन है? आज है 317वां, ठीक है ना, 317वां जन्मदिन हो गया। तो आज के दिन ही विक्रम 1764 में श्री बंसी अली जी महाराज यहीं प्रकट हुए। कहिए श्री बंसी अली जी महाराज की जय। पिता श्री प्रद्युम्न मिश्र जी महाराज की जय। माता श्री कृष्णावती जी की जय हो। यही दिल्ली नील कटरा में, इसी घर में जहां आप हम बैठे हैं। तो ऐसा नहीं कि वृंदावन में संत प्रकट हुए, बरसाना में प्रकट हुए, भैया इस दिल्ली में भी बड़े बड़े महापुरुष प्रकट हुए। बंसी अली जैसे महापुरुष ने तो दिल्ली की भूमि को चुना। आप प्रकट हुए, आपको रसिकों ने श्री जी की बंसी माना है। बोले अपने मन से कह रहे हैं क्या? आप मन से नहीं कह रहे। ऐसा उल्लेख है कि एक बार बंसी अली जी जगन्नाथपुरी गए थे। तो जब जगन्नाथपुरी गए, मंदिर में जाने लग गए, तो पंडा तो पंडा ही होते हैं। तो बंसी अली जी भी एक सामान्य दर्शनार्थी की तरह गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने। तो उनको किसी ने जगन्नाथ जी का जैसे प्रसाद देते हैं या माला देते हैं जगन्नाथ जी की, वो नहीं दी। तो जगन्नाथ भगवान ने अपने पंडाओं को स्वप्न दे करके कहा कि वो जो पंडित जी आए हैं, आचार्य आए हैं, वो राधा रानी के बंसी का स्वरूप हैं, तो उनको मेरी माला दो, उनको प्रसाद दो, उनका सम्मान करो। तो जगन्नाथ जी ने इस बात को प्रकाशित किया। न तो कैसे पता चलता? बंसी अली जी अपने मुंह से थोड़ो कहे कि मैं बंसी हूं। उनके पदों से कोई अनुमान करे तो अलग बात है, पर ठाकुर ने कह दिया तो संशय की कोई बात नहीं रह गई। फिर तो जगन्नाथ जी ने कही इनका सम्मान करो, ये मेरी राधा रानी की बंसी आई है। तब तो सबरे पंडा बहुत सम्मान किए उनका। तो तब ये बात खुली। तो जन्म भया और आपके मैया बाबा ने आपका नाम क्या रखा? बंसीधर। आहा, पर अभी कीर्तन में तो लीला गा चुके। जन्म लियो पे दूध न पियो, जन्म लियो पे दूध न पियो, माता जी को बिस्मय भयो, तब को आए के राधा कहो, और सुनी राधा नाम आवाज, दिल्ली जन्म लियो। श्री बंसी अली महाराज दिल्ली जन्म लियो, श्री जी की बंसी ने आज दिल्ली में जन्म लिया। तो जन्म लिए बंसी अली जी, पर दूध नहीं पिए माता जी का। माता जी पिताजी एक ही एक पुत्र उनके, इतने बड़े आचार्य, संतान नहीं भाई, एक ही संतान भाई, अब वो बालक भी दूध नहीं पीवे, मैया का किलकारी मार के रोवे। मैया बाबा सब दुखी हो गए। एक तरफ तो यहां बधाई हो रही थी, एक तरफ उदासी थी कि कैसे जो है बालक का जीवन निर्वाह होगा, माँ का दूध पीवे नहीं बालक। सब लोग दुखी हो गए। कोई कहे नजर उतारो, कोई कहे कुछ करो, कोई कहे औषधि दो, कोई कहे वैद्य को बुलाओ। और प्रद्युम्न मिश्र समझ नहीं पावे कि जैसे तैसे तो राधा रानी ने एक बालक दिया है, और वो भी ऐसा निर्जीव जैसा पड़ा है, एकदम निर्जीव जैसे पड़े रहे। लगे कि मानो प्राण नहीं बंसी अली जी के शरीर में, न हिले न डुले न बोले, माने न किलकारी भरे न दूध पीवे। सब दुखी हो गए। तब प्रद्युम्न मिश्री जी महाराज अभी जहां कुंज में यहाँ ठाकुर विराजते हैं, तब किशोरी रमण जी विराजते थे। तब पिताजी किशोरी रमण जी के चरणों में पड़ गए कि प्रभु क्या लीला है, ये कैसा बालक दिया, बालक भी दिया निर्जीव। उसी समय एक ब्रज से ब्रजवासी आया। ब्रज से तो आते ही रहते थे ब्रजवासी,
क्योंकि प्रद्युम्न मिश्र जी वृंदावन के ही थे, तो ब्रज से कोई ना कोई आता रहता था। तो उसको पता चला कि प्रद्युम्न मिश्र जी के पुत्र हुआ है, तो सोचे आचार्य जी से बधाई लेके आएंगे। तो वो ब्रजवासी आए तो देखे कि घर में उदासी छाई हुई है। तो प्रद्युम्न मिश्र जी से आके मिले, महाराज बधाई दो। प्रद्युम्न मिश्र जी कहे क्या बधाई दें, लाला तो भयो पे निर्जीव जैसा। ब्रजवासी ने कही कहां है लाला, दिखाओ तो सही। तो वहीं शैया पे पौड़ रहे थे, तो ब्रजवासी आए और बंसी अली जी के सिर पे हाथ धर के बोले, लाला राधे राधे, लाला राधे राधे, लाला राधे राधे। जैसे बंसी अली जी ने राधा नाम सुनो, झट नेत्र खोल दिए, हाथ पांव चलाने लग गए प्रसन्न। और जैसे मैया ने देखा मेरे लाला में तो प्राण आ गए, सो बढ़ के लाला को उठायो, तो झपक करके मैया के सीने से लग के दूध को पान करने लगे। और पिताजी दौड़े आए ब्रजवासी के पास, भैया तुमने कौन सा मंत्र पढ़ो, भैया तुमने कौन सा मंत्र पढ़ो, मेरो लाला जी गयो। बोले मंत्र कोई नहीं पढ़ो, मैंने तो राधे राधे कहो, तुम्हारो लाला निर्जीव छोड़ो है, ये तो मरे हुए को जीवित करने आयो है, ये तो निर्जीव को सजीव करने आयो है, तुम्हारो लाला निर्जीव नहीं है। क्या कहना। तब तो बंसी अली जी ने खेल बना लियो, उन्हें जब राधा नाम सुनना हो तो ही नखरा दिखावे। और उनकी मैया जान गई कि लाला दूध कैसे पिएगो, तो सीने से मैया लगावे और लाला को राधा 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 राधा। उसी दिन से कीर्तन शुरू हो गया यहाँ। अभी बोलना नहीं सीखे, मैया दूध पिलावे, राधा ही राधा गावे। सीखे, राधा ही नाम सुन के चलना सीखे। उनके सब संस्कार बस राधा राधा और राधा। जो जन्म लेते ही राधा नाम बुलवा दिए। अब तो सवेरे से रात तक घर में राधा ही राधा नाम की आवाज आवे। और क्यों ना, राधा रानी की बंसियों क्या बोलेगी। पूरे दिन घर में भोजन नहीं करे, राधा 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 गाओगी तो ही भोजन होगा। करते करते तो कितना आनंद हो गया। धीरे धीरे श्री बंसी अली जी बड़े भये।
आपके पिताजी की बहुत जजमानी थी, बड़े धनवान थे आपके पिताजी। तो 10 बरस के भय जब श्री बंशी अली जी महाराज, तो पिताजी जयपुर गए, उनको बुलाते थे, बड़े आचार्य थे वो। तो जयपुर में राधा गोविंद जी का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर। तो वहां गोविंद जी के मंदिर में भागवत जी का आयोजन था। उस समय राजा थे सवाई जय सिंह जी महाराज। तो भागवत जी उनके हो रही थी। तो पहले प्रद्युम्न मिश्र जी को ही कहा था भागवत जी कहने को, पर उन पर समय नहीं था। तो उन्होंने कहा एक दिन को तो आ जाइए आप। तो प्रद्युम्न मिश्र जी गए, साथ में बंसी अली जी को भी ले गए। तो सम्मान किया उनका। कथा जब पूरी हुई तो राजा ने एक जिज्ञासा करी, बोले महाराज हमें एक बात पूछनी है। बोले पूछिए। बोले ये पूछनी है कि श्री कृष्ण जब सांदीपनी गुरु जी के यहाँ गए और गुरु जी ने उनसे अपना पुत्र मांगा दक्षिणा में, तो भगवान ने 5 जन राक्षस को मारा और पुत्र जीवित करके गुरु जी का दिया। ये कथा लिखी हुई है। बोले हाँ। तो मुझे ये पूछना है, जब इतनी अवस्था में भगवान ने 5 जन को मारा और उसके कंकाल को शंख के रूप में हाथ में धारण किया, तो जन्म के समय जब कारागार में श्री कृष्ण ने दर्शन दिया तो वो हाथ में पंचजन्य शंख कहां से आ गया? जब विद्या अध्ययन के बाद मिला था पंचजन्य शंख, तो जन्म के समय हाथ में पंचजन्य शंख कहां से आया? ये प्रश्न पूछा। तो ऐसे तो पंडितों की सभाति पे उत्तर कोई नहीं दे पाया। बिना सिखाए सीखे ना, बिना दिखाए दिखे ना, कोई नहीं उत्तर दे पाया। सब चुप। राजा सबसे कहे और ये तक कह दिया कि उसको 10 गांव की जगीर दूंगा जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे। पर कोई उत्तर नहीं दे पावे। तब प्रद्युम्न मिश्र जी से कहा कि आप उत्तर दे दो। तब प्रद्युम्न मिश्र जी हंस के बोले मैं नहीं दूंगा, मेरा लाला देगा उत्तर। तब बंसी अली जी केवल 10 साल के थे उस समय। राजा ने कही आपके बेटे उत्तर देंगे? बोले हाँ। तो बंसी अली जी के कमर थपथपा के कही कि बोलो लाला। तो बंसी अली जी ने कहा महाराज ये जो भगवान के आयुध हैं शंख चक्र गदा पद्म, ये तो नित्य हैं। 5 जन शंख को किसी महात्मा का श्राप हुआ था, तब वो कुछ दिन के लिए राक्षस बने, एक अंश से राक्षस बने। और भगवान फिर 5 जन दैत्य का संहार जब किए तो वो जो अंश था वो अपने अंशी में आके मिल गया। तो जो भगवान के आयुध हैं वो तो नित्य पार्षद हैं। और उदाहरण दिया, जैसे जय विजय को श्राप लगा तो जय विजय हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बने, रावण कुंभकर्ण बने। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि द्वारपाल की जगह खाली हो गई थी बैकुंठ में, ना, जय विजय वहां पर भी थे और एक अंश से रावण कुंभकर्ण भी बने। तो 3 जन्म में जब दैत्य बने, भगवान उद्धार किए तो वो अंश अपने अंशी में जा मिला। तो ऐसे ही 5 जन शंख को श्राप था तो किसी अंश में वो राक्षस बने, फिर अपने अंशी में मिल गए। सुन के तो राजा अवाक। और महाराज तब बंसी अली जी को तो नहीं चाहिए थी, उन्होंने तो बालपन में उत्तर दे दिया। राजा ने 10 गांव की जागीर दी। जैसे यहां मंदिर है ऐसे जयपुर में भी बंसी अली जी का मंदिर है। हम लोग वहां पर भी एक बार उत्सव कर चुके दर्शन। वहां पर भी बड़ा सुंदर मंदिर है। आप कई परिवार के जन वहां सेवा करते हैं। वहां जो श्री जी हैं वो भी स्वयं प्रकट है। यहाँ की श्री जी की तो भी सुना रहे हैं, वहां की श्री जी भी स्वयं प्रकट हैं। आप वृंदावन में ललित कुंज जाओ तो वहां पे कुआं है, वो उस कुआं से प्रकट हुई थी जो जयपुर में विराजमान करी बंशी अली जी। तो जयपुर में जो सब जमीन है उस पे भी कितना कब्जा हो गया। वो सब जो गांव मिले थे, जागीर मिली थी, वो उनको राजा ने दी थी, इनाम में दी थी। 10 गांव की जागीर दी थी, बहुत दंड दिया था। तो फिर वहां के आप जमींदार हो गए बंसी अली जी महाराज। 10 ही साल के थे, लेकिन फिर जयपुर दिल्ली वृंदावन आना जाना लगा रहता था। पर अधिक दिल्ली रहते थे क्योंकि यहाँ अधिक शिष्य थे, यहाँ रोज सत्संग होता था। फिर यहाँ पर आए, रहने लगे। जब 15 बरस के भये तो आपके मैया बाबा ने आपका विवाह कर दिया। क्योंकि बंसी अली जी के लक्षण तो दिव्य थे। मैया बाबा को डर लगा कहीं बाबा जी न बन जावे, एक ही एक हमारा बेटा है तो इसको बांधो। तो विवाह कर दिया। जब 20 वर्ष के भये
बंशी अली जी महाराज, तब उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। उन पुत्र का नाम था श्री पुंडरीकाक्ष जी महाराज। उन्हीं से जो वंश बेल आई है, उन्हीं से आई है। तो श्री पुंडरीकाक्ष जी महाराज का जन्म हुआ बंसी अली जी के यहाँ 20 वर्ष की आयु में। तब तो यहीं रहते थे माता पिता, खूब प्रसन्न, तो खूब आनंद पूर्वक रहे। और जब 28 वर्ष के भय, उनके बेटे भी परम संत परम आचार्य हुए बंसी अली जी के। जब 28 वर्ष के हुए तो ये घटना है 1792 संवत की। तब आपके पिताजी का देहावसान हो गया। तो जब पिताजी का देहावसान हो गया तो आप पे ही सब मंदिर का भार आ गया। तो आप सेवा देखने लगे। लेकिन वंशी अली जी के चरित्र की क्या बात थी, माने उनको जजमान संभालने नहीं आते थे। उनको नहीं मतलब कि मुझको जजमान की मन देखी बात करनी है, उनको तो अपनी श्री जी से फुर्सत नहीं। जजमान राजी होता हो तो होवे और न होता हो तो न होवे। लेकिन उनके पिताजी को जजमान संभालने भी आते थे। भक्त वे भी थे, ऐसा नहीं कि भक्त नहीं थे, पर उनको जजमान संभालना माने अब आदमी इतने किसी आचार्य के शिष्य होंगे तो उनका रोना गाना भी सुनना पड़ेगा, उनके दुख सुख में भी जाना पड़ेगा, व्यवहार भी करना पड़ेगा। पर बंसी अली जी को यह सब नहीं सुहाता था। तो उनके पिताजी की जजमानी तो खूब थी, लेकिन बंसी अली जी के समय भी रही जजमानी, पर और लोग जो उतने जुड़ने चाहिए थे वो नहीं जुड़े, क्योंकि उनको ऐसे धनवान लोगों को खुश करना नहीं आता था। वो तो अपने बैठे हैं सी जी की सेवा में, वो जजमान भले करोड़पति आया अरबपति आया, नहीं मिलना तो नहीं मिलना, उठ के चला जा। और मिलना है तो किसी झुग्गी वाले से भी मिल लेना, और नहीं मिलना तो अरबपति से भी नहीं मिलना। उनका ऐसा रहन सहन था। तो हुआ क्या कि आमदनी के जरिया कम हो गए। थोड़ी गंभीर बात है। माने अब कोई करोड़पति सेठ आया, उसको हाँ जी सेठ जी बैठो जी, चाय लेओगे कि दूध लेओगे कि फल लेओगे कि ये लेओगे, ऐसा करेंगे तो वो लिफाफा चढ़ा के जावेगा और गुरु जी पूछेंगे ही नहीं तो क्या होएगा। तो बंसी अली जी का रुझान नहीं था इस और, माने अपमान नहीं करते थे किसी का, पर उन पे जी हजूरी किसी की नहीं होती थी। तो उससे क्या हुआ कि थोड़े से सब लोग भक्त तो नहीं होते भैया, कुछ लोग क्या होते हैं कि केवल मान सम्मान के लिए जुड़ते हैं, और उन लोगों को गुरु से भी सम्मान चाहिए होता है। अरे गुरु से सम्मान नहीं, गुरु की असली कृपा तो उनकी फटकार है। वे हमारी कमी बतावे, ये गुरु की कृपा है। और गुरुदेव मानो किसी लीला में लीन है तो शिष्य को सहयोग करना है कि अपना रोना उसको गाना है। तो बंसी अली जी परवाह नहीं करते थे। जजमान बहुत थे, पर जो अधिक धनवान लोग होते हैं ना, उनका क्या भजन में मन कम होता है, वो पैसे की अकड़ जावे नहीं आदमी की। और बंसी अली जी पे सहन नहीं होवे, तो उनका कोई लाड़ साहब होएगा, अपने घर का होएगा, मेरे लाड़ साहब तो मेरे लाड़ली लाल है, तो वे परवाह नहीं किए। तो उससे क्या हुआ कि थोड़ी जो आमदनी भेंट आती थी वो कम हो गई। तो उनकी माता जी को ये अखरता था। वो कहती थी बेटा जजमान आए, उनसे बात तो किया कर। पर वो बिल्कुल बात नहीं करें तो माता जी को थोड़ा सा लगता था, कोई घर परिवार को भी देखना था। करते करते चलिए कोई बात नहीं, पिताजी का शरीर पूरा हुआ। फिर ये 1793 की बात है। बंसी अली जी तो रोजी उत्सव मनाते थे, पर राधा अष्टमी उत्सव तो उनका प्राण। राधा अष्टमी तो प्राण, को उनसे कहे प्राण लुटा दो तो प्राण लुटा दें। राधा अष्टमी तो प्राण उनका। वो 15 दिन तक उत्सव मनाते, 15 दिन तक सहनाई नक्कारे बजते रहते। और राधा अष्टमी के दिन तो हे भगवान, उनको घर में जो बड़ा मिल जाए सो ही लुटा दे। वो ये नहीं देखे कि हीरे का हार है कि सोने का हार है, जो हाथ में आवेगा वो ही लुटा देंगे। क्या लिखा है जानते हैं आप? माने पिताजी को गए 1 बरस, एक तो माताजी वैसे दुखी थी कि पिताजी चले गए, ऊपर से जजमानी नहीं संभाले, और ऊपर से दोनों हाथ से लुटा रहा है। पिताजी गए, अच्छा पहले तो पिताजी के हाथ में सब था, अब उनके हाथ में आ गया। पिताजी के जाने के बाद पहला उत्सव मना, कितने रुपया खर्च किए? बोले 3000 रुपया। उस समय के 3000 जानते हैं आप?
आज के समय के 3 करोड़ भी थोड़े हैं, उस समय के 3,000 लोगों पे 3 रुपया नहीं होते थे। कोई ऐसा समझिए कि कोई एक दिन के उस समय 30 करोड़ रुपया खर्च कर दे। 3,000 रुपया थोड़े नहीं होते थे उस समय, ऐसे कोई एक दिन में 30 करोड़ रुपया खर्च कर दे। तो अब बंसी अली जी तो महाराज लुटाने पे आए, वो देखा ही नहीं। उनकी माता जी को अखरता, बोले इसने आमदनी तो बढ़ाई नहीं, ये अच्छा घर को लुटाने वाला आ गया। पर बोली नहीं कि नई नई बात है और इसके पिता का भी देहांत हुआ। चलो वो समझाती रही, बेटा ऐसे नहीं करते, पर बंसी अली जी माने नहीं। अगले साल फिर राधाष्टमी आई। बंसी अली जी तो अपने उमंग में, अच्छा धन था भी घर में बहुत, लाखों रुपया की संपत्ति पिताजी छोड़ के गए थे। अभी कहा ना, मंदिर में सोने की नक्काशियां हो रही थी, हीरा मोती ऐसे बिखरे रहते थे जैसे लोगों के घर में आलू टमाटर रहते। इतना वैभव था मंदिर का। अगली राधाष्टमी आई, अगली राधाष्टमी 4,000 रुपया खर्च कर दिए। अब के तो माता जी को चंडी चढ़ गई। माता जी ने कान पकड़ लिया और कहा ये क्या करता है। अब माँ तो डांटी देती है, माँ को तो हक है। तो उन्होंने थोड़ी कड़वी बात कह दी, बोले कमावे नहीं 1 रुपया और बाप के पैसे पे ज्यादा धन्ना सेठ बन रहा है। तूने क्या कमाया, तेरे कितने जजमान है, तूने क्या इकट्ठा किया, बाप के पैसे पे तू ज्यादा इचरा रहा है। और खबरदार जो हाथ लगाया हो, अब आमदनी के रास्ते रुक गए, तू हजारों हजार लुटा देगा। कुबेर का खजाना भी लुटाया जाए तो वो भी खत्म हो जाएगा। अभी तेरी उम्र क्या, मेरी उम्र क्या, कहां से खाएंगे, तो सब लुटा देगा। उत्सव मना, उत्सव को मनाने पर तरीके से उत्सव मनेंगे। ये करोड़ों करोड़ रुपया नहीं लुटाया जाएगा उत्सव में। तो बंसी अली जी को बात लग गई। वो ऐसे नहीं कहा था, माँ तो कही देती है, पर उनको बहुत लग गई। और उन्होंने कहा माँ ये दान का पैसा है, दान का, ये ना तेरे लिए ना मेरे लिए, ये धन श्री जी का है और श्री जी की सेवा के लिए है। तू और मैं अगर इस धन का एक रोटी भी, एक निवाला भी खा रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। असलियत तो ये है कि हमको उस समय अपने शरीर के कपड़ा भी लुटा देने चाहिए। हमको तो असलियत में भिक्षा मांग के खानी चाहिए और सबरा धन श्री जी की सेवा में देना चाहिए। और पिताजी का तो लाखों का धन है, मैं तो 100 रुपया में 1 रुपया दे रहा हूं तुझे, वो भी। पर माता जी नहीं मानी। ओ उनके बेटे थे, उनको आशा भी नहीं थी इतना बुरा मान जाएगा। उनका निकल यहां से, ये काम नहीं होगा यहां पे। तेरे बाप ने कितनी मुश्किल से धन कमाया है, तो लुटाने को ही आया। 1 रुपया तूने कमाया नहीं, अपनी कमाई करे तब कुछ करना। बस जो कही तो तीर की तरह बात लग गई। और बंसी अली जी क्या बोल के गए, मां देख, अगर ये मेरा नहीं है तो ये तेरा भी नहीं है। अगर ये मेरा नहीं है तो ये तेरा भी नहीं है, मैं तो जा रहा हूं। तब तक श्री जी प्रकट हो गई थी। श्री जी कब प्रकट भई हैं, जब आप 16 बरस के थे। यहीं पे राधा अष्टमी के दिन, राधाष्टमी के दिन श्री जी प्रकट भई हैं। माने 300 साल से ऊपर हो गए ये श्री जी, ये कीर्तन में प्रकट हुई। चरित्र तो बहुत विशाल है। राधा अष्टमी का उत्सव हो रहा था और बड़े बड़े गायकों को बुलाते थे। तो एक राधा कृष्ण नाम के पंडा आए, ब्रजवासी, वो राधा कुंड पे रहते थे। तो वे आए तो बंसी अली जी सेवा में, खुद भी बहुत गाते थे वो तो बंसी अली जी, और गब्बाते भी थे। जब सेवा होती तो गब्बाते थे। तो गा रहे थे राधा कृष्ण नाम के पंडा। तो उन्हें सहचरी सुख जी की एक बधाई गाई। एक आचार्य में सहचरी सुख जी, 400 साल पुरानी बधाई है। रस बरसेरी हेली कीरत महल में, ये बधाई गाई। रंग बरसेरी हेली कीरति महल में, जस सरसेरी हेली रस की चहल में। ये पूरी बधाई है, कभी अवसर होगा तो गाएंगे। तो ये बधाई गाई। ओह, चरित्र में क्या लिखा है कि श्री जी के अभिषेक को जा रहे थे बंसी अली जी,
सो मूर्छित होके गिर पड़ा। जब उस पंडा ने बधाई गाई कि रंग बरसे रियाली कीरत महल में, रंग बरसे रियाली कीरत में, तो बधाई सुन के सेवा में जा रहे श्री बंसी अली जी गिर गए। और कितनी देर तक गिरे रहे? बोले आधे प्रहर तक, माने 1.5 घंटा तक मूर्छित पड़े रहे। सब कहें गोसाई जी को क्या हो गया, गोसाई जी को क्या हो गया, पर देख के सद्बुद्ध नहीं, मूर्छित होके गिर गए। और तब उस समय श्री जी ने, ये 16 वर्ष की आयु की बात है, उस समय श्री जी ने आपको उस मूर्छित अवस्था में दर्शन दिया कि तुम्हारे मंदिर में जो जामुन का पेड़ है उसके नीचे मेरे शिव विग्रह विराजमान है, तुम उनको प्रकट करो, मेरी सेवा। वो पेड़ तो अब नहीं है, पेड़ अब नहीं, दूसरा पेड़ होगा, यहीं थे, तो यहीं पेड़ थे, वो जामुन का पेड़ था। तो श्री जी ने उनको कहा कि मैं तेरे लिए प्रकट हो रही हूं, जैसे नारायण भट्ट के लिए श्री जी प्रकट हुई ऐसे प्रकट हो रही हूं। आहा, तो मूर्छित अवस्था में पागल की नाई श्री बंशी अली जी भाजे और मेरी श्री जी कह के, सो भैया राधा अष्टमी के दिन कौन प्रकट भई? कहिए श्री लाडली जी की जय हो, लाडली लाल की जय हो, श्री बंशी अली जी महाराज की जय हो। तो श्री जी फिर प्रकट हो गई, इन्हीं की सेवा करते थे और सब कुछ लुटाते थे। तो मैया ने जो ऐसे कठिन वचन कह दिए तो बोले न तेरा न मेरा, मैं जा रहा हूं और अब कभी नहीं आऊंगा। फिर मां को लगा कि नाराज हो गया तो लौट के आ जाएगा, ये तो इतना आराम में रहता है, सोने चांदी के बर्तनों में तो भोजन करते थे बंसी अली जी महाराज। तो मां ने कहा चला जा, लौट के आना पड़ेगा, जब रोटी खाने को नहीं मिलेगी सब्र भजा में बराबर हो जाएगा। तो कहां जाएगा, कमाने की आदत नहीं। श्री बंसी अली जी यहां से चले गए और फिर कभी लौट के आए नहीं दिल्ली, वृंदावन चले गए, ललित कुंज उनका पैतृक स्थान था, वहां तब श्री जी यहीं छोड़ गए। भाव रूप में तो श्री जी गई होंगी पर सेवा तब से यहीं है। पहले किशोरी रमन जी थे, बाद में किशोरी रमन जी ललित कुंज चले गए थे, जब यहाँ लाडली लाल विराजमान हो गए, एक मंदिर में 2 ठाकुर। तो फिर किशोरी रमन जी वापस ललित कुंज चले गए। तो श्री बंसी अली जी ललित कुंज जाके वहां रहने लगे, भजन करने लगे। और इधर मैया उनकी बाट देखती रही कि क्या होगा, आ जाएगा। लोगों को मनाने भेजा कि माँ की बात का बुरा थोड़ी मानते हैं बेटा, और ऐसे तू पैसा लुटाएगा, मैं तो तेरे लिए कह रही हूं, मैं क्या छाती पे धर के ले जाऊंगी, तेरे लिए सब कुछ है, पर बेटा हिसाब से खर्चा होता है। पर बंसी अली जी सुने ही नहीं, बोले अब मुझे आना ही नहीं यहाँ, ना मुझसे जजमानों की चापलूसी होगी, ना मेरे से कुछ होगा, मैं तो जा रहा हूं। आई नहीं। हुआ क्या जानते हैं आप? बंसी अली जी गए और कुछ बरस नहीं बीते होंगे, बंसी अली जी चले गए। कुछ दिन बाद ही दिल्ली में नादिर शाह अली ने चढ़ाई कर दी। यह 1800 संवत की बात है। नादिर शाह अली ने चढ़ाई कर दी, दिल्ली के सारे मंदिर लूट लिए और उन मंदिरों में लाडली जी का मंदिर भी लूटा। बस जैसे तैसे करके ठाकुर जी बचे। वो उनकी मैया ने जितना पैसा संभाल रखा था वो सबरा चला गया बट्टे खाते। और कितना कत्ले आम हुआ। नादिर शाह ने तो बहुत बुरा जुल्म किया था यहाँ नादिर शाह का, उसको गदर बोलते हैं दिल्ली का। मंदिर लूटे, ब्राह्मणों के कत्ल किए, वैष्णवों के कत्ल किए, पैसा लूटे, बस समझिए मंदिर में कुछ नहीं बचा सिवाय ठाकुर जी के। ठाकुर जी किसी तरह उनकी मां ने छिपा लिए और मां ने ठाकुर जी के भोग के बर्तन भी नहीं बचे। तब मैया को याद आया कि बंसी अली ठीक ही कर रहा था। अरे अच्छी बात है, सारा पैसा उत्सवों में लुटा देता तो वैष्णवों के काम तो आता, ब्राह्मणों के काम तो आता, ये तो पापी ले गए, हत्यारे यमन ले गए, कुछ नहीं बचा घर में। और माता जी का इसी, माने ठाकुर जी तो रहे और माता जी का इसी दुख में शरीर छूट गया।
न पैसा बचा, न घर बचा, न जमीन बची, न माताजी बची। भक्त अपराध सहन नहीं करें ठाकुर जी, भले वो माई कर दे तो भी नहीं सहन करे। बंसी अली जी को पता चला कि ऐसे आपकी माताजी का शरीर पूरा हो गया, सब पैसा लुट गया, घर लुट गया। बंसी अली जी ने कहा, मैंने तो मां को कहा ही था कि श्री जी पे लुटा दो। अरे पैसा नहीं, ये शरीर भी तो एक दिन लुटना है, ये शरीर भी एक दिन लकड़ियों में जलना है। पर लकड़ी में शरीर जले उसके पहले राधा गोविंद की विरह अग्नि में जलना चाहिए। लकड़ी में तो सभी का शरीर जलेगा, पर हम लोग वैष्णवतम माने जाएंगे। ये लकड़ी में शरीर जले उसके पहले हम लोग का कृष्ण विरह अग्नि में शरीर जलना चाहिए, राधा विरह अग्नि में शरीर जलना चाहिए। तो बंसी अली जी को दुख नहीं हुआ, बोले जो धन ठाकुर जी की सेवा के काम करनी वैसे ही लुटेगा, खत्म हुआ। लेकिन उस दिन से बंसी अली जी का विरह बढ़ गया। वृंदावन में आप रहते थे श्री ललित कुंज में, और उस समय बस आप हर समय हा राधा कह के पुकारते, बड़े व्याकुल रहते, बहुत व्याकुल रहते। अभी तो यमुना जी दूर है, पहले समय में यमुना जी पास में लग के बहती थी, तो वह यमुना जी के तट पे पड़े रहते थे और हा राधा कह के पुकारते थे। तो राधा रानी के कान में पुकार गई। वर्णन है, राधा रानी अष्ट सखियों के साथ वृंदावन यमुना तट पे विहार कर रही थी। तो बंसी अली जी की पुकार कान में गई। ललिता जी से पूछी, ललिता ये कौन रो रहे हो? ललिता जी ने कही, पहचानो नहीं, ये तो बंसीधर है ना। ललिता जी ने कही बंसी अली है, नाम तो बंसीधर था। पहली बार ललिता जी ने अली बोला, अली माने सखी। ये कौन है? क्या जानो नहीं आपकी बंसी अली है? अच्छा तो क्यों रोवे, क्यों रो रही है बंसी अली? ललिता जी के क्यों रो मैं सखियां, आपकी सेवा कोई रो रही हो, क्यों रो रही है? तो श्री जी से कही चलो। तो श्री जी कहे ना, जब तक तेरी कृपा ना होएगी जब तक मेरी कृपा ना होएगी, तो पहले तू कृपा कर दे। तो कैसे कृपा कर दूं? अब यह बंसी अली ने मंत्र ना लियो, माने दीक्षा नहीं हुई थी तब तक बंसी अली जी की। जो गायत्री मंत्र था, यज्ञोपवीत तो हो गया था गायत्री मंत्र तो, वैसे वैष्णवी दीक्षा नहीं हुई थी। तो ललिता जी ने कही कैसे कृपा होवे, ये तो निगरो है, अभी दीक्षा भी ना लई। तो राधा रानी ललिता जी से क्या कह रही हैं, तू कृपा कर दे, या कि गुरु तू बन जा। नहीं गुरु है तो कोई बात नहीं, तू बन जा। अरे अच्छा मैं बन जाऊं, ये काम भी मोते करवाओगी? बोले हाँ जा और कृपा कर। सो ललिता जी कहाँ गई हैं? बंसी अली जी वहीं यमुना तट पे बैठे विलाप कर रहे। सो श्री ललिता जी को देख करके आंख खोली, उनको तो यही लगा कि श्री जी ही आ गई। और ललिता जी भी इतनी सुंदर हैं, एकदम श्री जी के जैसी लगती हैं। तो बंसी अली जी को लगा कि मानो श्री जी ही आ गए। तो श्री जी कहकर आ गए। ललिता जी ने कही ना, मैं राधा नहीं हूं, मैं उनकी दासी ललिता। चरण पकड़ के रो रहे, मुंह पे कब कृपा होएगी, कब कृपा होएगी? ललिता जी ने की कृपा होएगी, बरसानो चला जा और मंत्र जप कर। बोले कौन मंत्र को जप करूं? सो ललिता जी ने माथे पे तिलक कर दियो, और उस समय बंसी अली जी के कान में राधा मंत्र श्रवण करवाया। अपने यहाँ जो राधा मंत्र है यही श्रवण करवाया, इसलिए ये कहीं नहीं है, इसलिए अपनी परंपरा में वही है। वो दुर्लभ वस्तु है। बड़े बाबा के हर वस्तु दुर्लभ, उनके पास सारी दुनिया की मणियां हैं, सारी दुनिया की मणि उनके पास। वो ललिता जी ने जो मंत्र सुनाया वो है। सो ललिता जी ने तिलक कर दी और कंठी बांध दी, कंठी नहीं बांधी, तिलक की और नाम सुनाया। तब बंसली जी ने कहा करो। बोले श्री जी ने कही है तो गुचेला करवे आई हूं। बोले गुरु तो कंठी भी बांधे। तब प्रिया प्रीतम की प्रसादी कंठी बंसी अली जी के गले में बांध दी। तब बंसी अली जी ने कई मुंह को झुकल सरकार कब अपनावेंगे?
बोले मोकू तो भेज दियो, पे अभी कुछ समय है तो कहा करूं। बोले बरसानो चला जा, बरसाने में भजन करियो तो पे वही कृपा होगी। आहा, उसी समय अब तो जीवन में हर एक बात हो बरसाने की, दिन हो बरसाने का और रात हो बरसाने। लाडली लाल की बस खोज हो गहवर वन में, लाडली लाल की बस खोज हो गहवर वन में, और प्रिया प्रियतम से मुलाकात हो बरसाने की। अब तो जीवन में हर एक बात हो बरसाने। अपनी आंखों को बिछा दूं राहों में, अपनी आंखों को बिछा दूं राहों में, नैनों की बदली से बरसात हो बरसाने की। अब तो जीवन में हर एक बात हो बरसाने की, दिन हो बरसाने का और रात हो बरसाने की। नाम विषुभान कुमरी का हो बसा नस नस में, नाम विषुभान कुमरी का हो बसा नस नस में। आस दिन रात में हर श्वास हो बरसाने की, दिन हो बरसाने का और रात हो बरसाने की। अब तो जीवन में हर एक बात हो बरसाने की। अब तो यह बात दयानाथ निभा दो मेरी, आस हर सांस में दिन रात हो बरसाने। बरसाने आ गए, और बरसाने कहाँ रहे? आपने दर्शन किया है बरसाने? बंसी अली जी की दंत समाधि है वहां। बंसी अली जी जहां बैठ के भजन के दर्शन किया। रंगीली गली को जाते हैं ना, रंगीली गली को, तो वहीं पर किनारे पे चबूतरा है। ओहो धन्य धन्य। बरसाने गए पर पर्वत पे चढ़ के मंदिर नहीं गए। बरसाने तो गए पर पर्वत पे चढ़ के मंदिर नहीं गए। लोगों ने कहा पागल बाबा, बरसाने आयो मंदिर दर्शन नहीं करेगो, दर्शन करने नहीं जाएगो। बोले जाऊंगा। बोले कब जाएगो? जब राधा रानी मेरा नाम लेके बुलावेंगी तब जाओ। ऐसे जब बंसी अली कह के बुलावेंगी तब जाओ। तो तब तक कहां रहोगे? बोले घूरे पे। ब्रज में घूरा किसे कहें? ब्रज में घूरा कहें जहां कूड़ा डाला जाए उसे घूरा कहें। तो अभी भी अब तो वहां कूड़ा नहीं डालते, पर पहले वहां कूड़ा ही डलता था। तो वहीं कूड़ा डालने की जगह आसन लगा के बैठ गए। बरसाने की स्त्री कूड़ा डालने आई। अरे बाबा बाबड़ोए, यही भजन करवे की ठौर मिली या कूड़ा दान में भजन करेगा घूरा पे? तो बंशी अली जी क्या कह रहे हैं? कह रहे मैया मुंह को तो यही ठौर प्यारी लगे। अरे कहीं और भजन कर ले, कूड़ा डालने हमें संकोच होवे तो यही क्यों भजन करे? बोले तुम सब तो राधा रानी की सखी हो, और जगह तो तुम्हारी चरणों की धूल नहीं मिलेगी, पर यहाँ कूड़ा डालने की जगह तुम सबके चरणन की धूल मिलेगी मोखू, इसलिए मैं यहाँ भजन करूं। चरणन की धूल मिलेगी, ब्रजवासिन के घर की धूल मिलेगी। तो वहीं घूरे पे बैठे रहे, और कितने दिन बैठे रहे? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 12 बरस। कितने साल? 12 बरस बैठे रहे। उस समय के बड़े बड़े पद हैं। परी रहूं विषभान की पौरी, परी रहूं विषभान की पौरी, जहां मेरी लाडली राधा। परी रहूं विषभान की पौरी, जहां मेरी लाडली राधा। लोग कहें तो यहीं पड़ो रहेगो, यहाँ ब्रज की स्त्रियों की चरण धूल मिलेगी, श्री जी तो नहीं आवेंगी। बोले कैसे नहीं आवेंगी? जब मंदिर में बैठी रहेंगी। खेलत आमे सुख उपजा में, खेलत आवे सुख उपजा। किसी दिन खेलते खेलते नीचे आवेंगी। खेलत आमे सुख उपजा में, खेलत आवे सुख उपजावे। मेरे प्राण
विषभान की पौरी, परी रहूं वृषभान की पौरी, जहाँ मेरी लाडली राधा, जहाँ मेरी लाडली राधा, कीरत कुल उजियारी प्यारी, कीरत कुल उजियारी प्यारी, हिय की चैन अगाधा, हिय की चैन अगाधा, नहीं ठौर बंशी अलिहिय में, नहीं ठोर बंसी अलिहिय में, नहीं ठौर बंशी अलिहिय में, नहीं ठोर बंसी अलिहिय में, और लगे सब बाधा, और लगे सब बाधा, परी रहूं विषभान के द्वारे, परी रहूं वृषभान के द्वारे, जहाँ मेरी लाडली राधा, जहाँ मेरी लाडली राधा। तो वहीं पर आप रहते थे और 12 साल बीत गए नाम जपते जपते। अभी कीर्तन में तो लीला गा चुके हम कि कैसे श्री जी ने आवाज दी। उनका हटी यही है, महल की पौरी पुकारूं उमर भर, कबहू तो दर्शन देवोगी आय के। महल की पौरी पुकारूं उमर भर, कबहू तो दर्शन देवोगी आई के। अली अनुराग मेरो भाग ओ सुहाग राधा, बरसाने बारी राखो अपनी बनाए के। बरसाने बारी राखो अपनी बनाए। सो गए नहीं और एक दिन पुकार, आहा। और जैसे ललिता जी ने इशारों कर दियो, श्री जी पुकार रही हैं। अब वो कैसी बाणी, ठाकुर जी की बाणी के लिए भागवत जी में लिखो है, मधुरया गिरा बलगु वाक्या, बुध मनो गया पुष्कर क्षणा। भगवान की मधुरया गिरा, पर राधा रानी की गिरा बाणी कैसी। जब ठाकुर जी की मधुरया गिरा तो प्रिया जी की गिरा कैसी है। आवाज आई, ओ बंसी अली, ओ बंसी अली, ओ बंसी। सो शरीर पे लंगोटी, इतने बड़े पिता के बेटे, इतने धनवान, जिंदगी भर एक धोती और एक तुम्बी बस। इतने करोड़पति अरबपति पिता के बेटे, जिंदगी भर एक धोती, ऊपर भी कपड़ा नहीं पहने। ग्रस्त थे तो लांग लगा के धोती पहनते, धोती बस और कुछ नहीं। एक धोती पहन, जनेऊ और धोती बस और कुछ कपड़ा नहीं। ऐसे वैराग्य से रहे। जब श्री जी ने आवाज पुकारी, सो उसी समय पहली बार मंदिर गए, पहली बार ध्यान रहे, पहली बार गए। जैसे बंसी वाले मंदिर गए, ऐसा तो कोई नहीं गया मंदिर। गिरते पड़ते भागते भागते, हा राधा हा राधा हा राधा हा राधा हा राधा हा राधा, आई आई मैं आई मैं आई मैं आई, हा राधा हा राधा। जो गए तो ग्रंथ में लिखा है, चिंतामणि नाम के गोसाई की सेवा थी। उन्होंने कहीं बाबा पागल हो गया, कहा तो घूरे पे पड़ा रहे, कूड़ा डालने की जगह नाली के पास में, नहाना ना धोना, कहा मंदिर में घुसा आ रहा, भगा इसको। बंसी अली जी को तो श्री जी बुला रही थी। वो केवल मंदिर तक नहीं गए, वो तो गर्भगृह में घुसने को तैयार। श्री जी बाहर जगमोहन में आई हुई थी, बरामदे में आई हुई थी। उन्हें कहा, ये पागल का, भगा उसको यहाँ से, नहाना ना धोना कहां से आ गया। और उनको तो श्री जी बुला रहे थे। वो तो भागे और मंदिर की परिक्रमा करते श्री जी के पास। अरे चिंतामणि ने कहा, पागल हो गया बाबा, रोको रोको इसको, भगाओ भगाओ भगाओ। अब इतनी तेज भागे कि कोई रोक न पावे। तो गोसाई ने अपनी खड़ाऊ फेंक के मारी, तो खड़ाऊ बंसी अली जी के माथे पे लगी। और तुरंत, क्योंकि अपरस की सेवा अपरस भंग न हो जावे, तो गोसाई ने कहा, मेरा अपरस भंग हो जाएगा तो मैं दोबारा नहा लूंगा, पर श्री जी का तो अपरस भंग नहीं होगा। तो पहले खड़ाऊ फेंक के मारी, वो तड़ाक माथे पे लगी, फिर भी नहीं रुके। किसी ने पूछी, खड़ाऊ मार रहे गोसाई,
कि खड़ाऊ नहीं मार रहे, मेरे माथे में जो आड़ी टेढ़ी रेखा है वो सीधी हो रही है खड़ाऊ के लगे से, खड़ाऊ नहीं लग रहे। तो खड़ाऊ मारी फिर भी बंसी अली नहीं रुके, तो चिंतामणि गोसाई अंदर सेवा से बाहर आ गए और ऐसे उनको पकड़ के धक्का दिया, कहां था? तो बंसी अली जी को तो पकड़ लिया। हुआ क्या, इधर तो बंसी अली जी को पकड़ के रखा और इधर क्या देखे, क्या देखे कि बंसी अली जी का शरीर तो वहीं रह गया और बंसी अली जी के शरीर में से एक सखी प्रकट हो गई। शरीर तो वहीं रह गया, सखी प्रकट हो गई और सखी अंदर जाके प्रिया प्रियतम को बीड़ी पवा रही है। गोसाई ने देखा ये दो बंसी अली कैसे हो गए, एक को या दरवाजे पे दबोच रखा है, एक भीतर है, ये दो कैसे हो गए? इधर भी बंसी अली उधर भी बंसी अली। तो गोसाई कांप गए, तो सी जी की तरफ देख रहे। उस समय भक्त गोसाई होते थे, कोई द्वेष नहीं करते थे, पर अपरस भंग हो रहा है इसलिए नाराज हुए। तो सी जी की तरफ देख रहे, लाडली क्या लीला है? तो किशोरी जी क्या कह रही हैं? अरे गोसाई ये तो मेरी सखी है, आज मैंने इसको सेवा में स्वीकार कर लियो है, ये मेरी सखी। जब कई सखी है तो गोसाई भी मूर्छित होके गिर पड़े, बंसी अली भी मूर्छित होके गिर। गोसाई चरणों में पड़ गए, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, बड़ी भूल हो गई मेरे से, मैं आपको जान नहीं पाया। बंसी अली कहे नहीं नहीं आप चरण नहीं छू, आप तो सी जी के सेवक हो। बोले नहीं हमसे तो बहुत गलती हो गई, माफ कर दो, भक्तन को अपराध भगवान सहन नहीं करे, माफ कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई। बंसी अली जी के नहीं कोई गलती नहीं हुई। अरे दुनिया की ठोकर जो खाई ना होती तो प्रभु की मधुर याद आई ना होती। लगता है तुम्हारी खड़ाऊ न लगती गोसाई तो मेरा स्वरूप न प्रकट होता। आज किशोरी जी ने बाह पकड़ के मुझे अपना लिया है, आप चिंता मत करो, आपने तो मुझ पे बहुत कृपा की है। आज से आप मेरे तीर्थ गुरु हो, तीर्थ गुरु होए, आज से आप मेरे तीर्थ गुरु हो, हम आपके सेवक हैं, आप हमारे तीर्थ गुरु हो। मेरा और मेरे वंश सब आपके वंशज को तीर्थ गुरु मानेंगे। आज भी चिंतामणि गोसाई के वंशज हैं और यहाँ जो बंसी अली जी के गोसाई हैं वो आज भी उनको तीर्थ गुरु माने, अपना तीर्थ गुरु माने कि हमारे आचार्य को उनकी सेवा में प्राप्ति भई, आज भी अपनो तीर्थ गुरु माने। बंसी अली जी का शरीर तो पड़ा रह गया वहां पे, जो होना था सो हो गया। राधा रानी ने बाह पकड़ ली, नीचे उतर आए, एक स्वरूप से तो सेवा में ही रह गए सदा के लिए, एक स्वरूप से उतर आए, वही घूरे पे पड़े व्याकुल हो गए। ललिता जी प्रकट भई, बंसी अली जी के मुख से फेन निकल रहा है, आंख से आंसू निकल रहे, हा राधा कह के वो प्रेम कैसे झिले, वो प्रेम तो झिले नहीं काऊ पे। ललिता जी आके संभाल रही है और ललिता जो गुरु लगती है सो हाथ पांव पकड़ के पूछ रहे अब कहा गया है, अब जब अपना लियो तो शरीर छूट जाए, अब ये शरीर तो मुंह को नहीं रखनो। ललिता जी कहे नहीं, तेरो काम हो गयो तो कुछ शरीर रखनो पड़ेगा, अब तू वृंदावन चला जा। तब वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर के श्री बंसी अली जी ने 1822 तक वास किया। किशोरी अली जी पे भी कृपा हुई और 1822 में पुणे श्री जी और ललिता जी पधारी और फिर आप नित्य लीला में पधारे। आज के दिन ही अवतार लिए और आज के दिन ही अंतर्धान, दोनों लीला आज के दिन की, आज के दिन ही प्रकट हुए 1764 संवत में और आज के दिन 1822 संवत में लीला में प्रविष्ट हुए। तो आविर्भाव भी तिरोभाव भी। आइए बधाई गाँव में आरती का दर्शन करते रहिएगा। फिर से वही बधाई, अभिषेक हो, अभिषेक का दर्शन करते रहिए, बधाई गाते रहिए। अभी जो गाई थी उसको एक बार फिर गाते हैं, छोटे रूप में गाते हैं। श्री
बंशी अली महाराज जग में जन्म श्री बंशी अली महाराज जग में जन्म लियो। श्री बंशी अली महाराज जग में जन्म श्री बंशी अली महाराज जग में जन्म लियो। श्री जी की बंशी ने आज जग में जन्म श्री जी की बंशी ने आज जग में जन्म लियो। हाँ श्री जी की बंशी ने आज जग में जन्म लियो। श्री जी की बंशी ने आज जग में जन्म लियो। श्री बंशी अली महाराज जग में जन्म श्री बंशी अली महाराज जग में जन्म लियो। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा आई। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा आई। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा आई। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा आई। शारदीय नवरात्र सुहाई। शारदीय नवरात्र सुहाई। शारदीय नवरात्र सुहाई। शारदीय नवरात्र सुहाई। प्यारी की प्यारी सखी प्रगटाई। 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 आश्विन शुक्ल प्रतिपदा आई। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा आई। प्यारी की प्यारी सखी प्रगटाई। प्यारी की प्यारी सखी प्रगटाई। निज रसिक जय हो। निज रसिक जय हो। निज रसिक जनन के काज जग जन्म निज रसिक जनन के काज आज जन्म लियो। श्री बंशी अली महाराज जग में जन्म लियो। श्री बंशी अली महाराज जग में जन्म लियो। श्री जी की बंशी ने आज जग में जन्म लियो। श्री जी की बंशी ने आज जग में जन्म लियो। पिता धन्य श्री प्रद्युम्न मिश्र जी। पिता धन्य प्रद्युम्न मिश्र जी। धन्य पिता प्रद्युम्न मिश्र जी। धन्य पिता प्रद्युम्न मिश्र जी। धन माता श्री कृष्णावती। धन माता श्री कृष्णावती। धन माता श्री कृष्णावती। धन माता श्री कृष्णावती। अजी सजे जय हो। आज सजे जय हो। आज सजे अनोखे साज श्री जी जन्म लिया। आज सजे अनोखे साज जग में जन्म लियो। श्री बंशी अली महाराज जग में जन्म लिया। श्री बंशी अली महाराज
जग में जन्म लियो। श्री जी की बंशी ने आज जग में जन्म लियो। श्री जी की बंसी ने आज जग में जन्म लियो। जोई दिन है आविर्भाव, जोई दिन है आविर्भाव, सोई दिन है तिरोभाव, सोई दिन है तिरोभाव। दोनों ही उत्सव हैं आज, दोनों ही उत्सव हैं आज, ये दोनों ही उत्सव हैं आज, दोनों ही उत्सव हैं आज। गाओ सुयश, जय हो, गाओ सुयश, जय हो, गाओ सुयश बधाई भा जग जन्म लियो। गाओ सुयश बधाई भाव जग में जन्म लियो। श्री बंशी अली महाराज जग में जन्म, श्री बंसी अली महाराज जग में जन्म लियो। आहा गौरदास बलिहारी जाऊं, श्री गौरदास बलिहारी जाओ, गौरदास बलिहारी जाओ, गौरदास बलिहारी जाओ। बंशी अली जी को उत्सव मना, बंसी अली जी को उत्सव मनाओ। श्री बंसी अली जी को उत्सव मनाओ। श्री बंसी अली जी को उत्सव मनाओ। कबहूँ कौर कृपा की पाऊं, कबहूँ कौर कृपा की पाओ। कबहूँ कौर कृपा की पाऊं, कबहूँ कौर कृपा की पाओ। कौर कृपा जग जन्म मोहे करिए सेवक खास जग में जन्म लियो। श्री बंशी अली महाराज जग में जन्म, श्री बंशी अली महाराज जग में जन्म लियो। श्री जी की बंशी ने आज जग में जन्म, श्री जी की बंसी ने आज जग में जन्म लियो। श्री जी की बंशी ने आज दिल्ली में जन्म, श्री जी की बंसी ने आज दिल्ली में जन्म लियो। श्री बंशी अली महाराज बधाई है। श्री बंसी अली महाराज जग में जन्म लियो। बधाई है, 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 बधाई है। राधा रानी की बंशी प्रगटाई है, राधा रानी की बंसी प्रगटाई श्री है। राधा रानी की बंशी प्रगटाई है, राधा रानी की बंसी प्रगटाई है। लाडली जी की सखी कोई आई है, लाडली जी की सखी कोई आई है। लाडली जी की सखी कोई आई है, लाडली जी की सखी कोई आई है। बधाई है, 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 बधाई है। राधा रानी की बंशी प्रगटाई है, राधा रानी की बंसी प्रगटाई है। राधा रानी की बंशी प्रगटाई है, राधा रानी की बंसी प्रगटाई है। लाडली जी की सखी कोई आई है, लाडली जी की सखी कोई आई है। बधाई है, 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 बधाई है। लाडली जी के मंदिर बधाई है, लाडली जी के मंदिर बधाई है। आज तो लाडली लाल को बधाई है, आज तो लाडली लाल को बधाई है।
रानी की बंसी प्रगटाई है। बधाई है 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 बधाई है। भजनी ताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजन ताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। ताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। कहिए जय जय